20 तारीख को उत्तराखंड में सोनिया गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट खाद्य सुरक्षा बिल लागू किया जाएगा। इस बात का ऐलान सीएम विजय बहुगुणा ने किया है। मुख्यमंत्री ने समाचार प्लस से खास बातचीत में कहा कि 20 तारीख को राजीव गांधी का जन्मदिन है, उसी दिन खाद्य सुरक्षा बिल लागू किया जाएगा। आपदा के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा लगातार दिल्ली दौरे पे हैं। आज के दिल्ली दौरे का पर्पज क्या है, आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले समाचार प्लस में स्वागत है सर। 20 तारीख को स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो सोनिया जी का ऐतिहासिक जन कल्याणी योजना है खाद्य सुरक्षा, उसको उत्तराखंड में हम लॉन्च करने जा रहे हैं 20 तारीख को। उसी संबंध में अपने पार्टी के अधिकारियों से बात करने आया हूं और जो खाद्य मंत्री उनसे बात करने आया हूं। सर, आपदा पर जो आई है उसको लेकर तमाम डिमांड है आपके, क्या कुछ राज्य सरकार की तरफ? बिल्कुल चल रही है, वार्तालाप चल रही है, मीटिंगें चल रही हैं और आप जानते हैं पिछले वित्त मंत्री से मिला था, तो इस माह के अंत तक सब कुछ तय हो जाएगा। तो आपने देखा कि विजय बहुगुणा साहब का कहना है कि 20 अगस्त से जो है खाद्य सुरक्षा बिल उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है, जिससे आम जनमानस को ज्यादा फायदा होगा। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ राजीव तिवारी, समाचार प्लस, दिल्ली। शामली के बनत कस्बे में सीओ प्रकाश कुमार गैस की कालाबाजारी करने वालों का साथ देते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं यहां के रहने वाले लोग। दरअसल गैस एजेंसी के गोदाम पर गैस बुक करा चुके उपभोक्ताओं को कई दिनों के इंतजार के बाद भी गैस नहीं मिल रही। ऐसे में गुस्साए लोगों ने गैस एजेंसी के मालिक की कालाबाजारी के खिलाफ मुजफ्फरनगर मार्ग पर जाम लगाकर नारेबाजी शुरू की, लेकिन मौके पर पहुंचे सीओ प्रकाश कुमार ने लोगों को समझाने की बजाय गालियां देनी शुरू कर दी और मुकदमा दर्ज करने की धमकी देने लगे। वर्दी की हनक में बहराए सीओ प्रकाश कुमार इतने ही पर ही नहीं रुके, उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर दो हाथ भी आजमा लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बर्ताव किया है प्रकाश कुमार ने इन लोगों के साथ जो प्रदर्शन कर रहे थे कालाबाजारी के खिलाफ, और अपनी वर्दी का रौब झाड़ते हुए सीओ साहब ने लोगों को मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी है। लेकिन प्रशासन जब अपने आप पे आएगी ना और जब तो दिमाग सही हो जाएगा। एक मुकदमा लिखा दूं, उसके बाद तुम्हारे माँ बाप और दादा परदादा सब घूमते फिरेंगे कि साहब बच्चा है। लेकिन प्रशासन जब अपने आप पे आएगी ना और जब तो दिमाग सही हो जाएगा। एक मुकदमा लिखा दूं, उसके बाद तुम्हारे माँ बाप और दादा परदादा सब घूमते फिरेंगे कि साहब बच्चा है। लेकिन प्रशासन जब अपने आप पे आएगी ना और जब तो दिमाग सही हो जाएगा। एक मुकदमा लिखा दूं, उसके बाद तुम्हारे माँ बाप और दादा परदादा सब घूमते फिरेंगे कि साहब बच्चा है। के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और कालाबाजारी में एफआईआर दर्ज होगी, ये अपने आप झेलेगा। झेलेगा तो पता चल जाएगा इसको क्या होती है। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। जी हां, ये बात लागू होती है नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल के ऊपर, जिन्होंने 15 अगस्त को ध्वजारोहण को लेकर मसूरी विधायक के साथ तू में की आपस में मारपीट और गाली गलौज पर भी अतारू हो गए। लेकिन जब गलती मानने की बात आई तो नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने इस बात को बढ़ाने के लिए मीडिया को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया दुकान है, अपनी खबर बेचने के लिए मीडिया ने ही मामले को उछाला है। और इतना ही नहीं, साहब ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि परंपरा बनाने वाले उनके ही जैसे नेता हैं और परंपराओं को तोड़ने वाले भी वही हैं। आप लोगों की दुकानदारी, आप लोगों तो इसको उछालना ही था, समझे ना। इसके पीछे क्वेश्चन मार्क है कि क्यों हुआ और किसके कारण हुआ, असली क्वेश्चन और उत्तर वही है। कन्नौज में मकान गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। उनमें मरने वालों में 3 मासूम शामिल हैं, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से सुभाष नगर मोहल्ले का एक मकान कच्चा था जो गिर गया, जिसमें 2 परिवारों के करीब 10 सदस्य सो रहे थे। मकान के नीचे दबने से मौके पर 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 5 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि घटना बेहद दुखद है। मरने वाले लोगों के परिजनों को सरकार की ओर से हर मदद मुहैया कराई जाएगी।
कौशाम्बी जिले में सिराथू तहसील के पथरावा गांव में कच्ची दीवार गिरने के कारण 3 बच्चों की मौत हो गई है। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण ये दीवार गिर गई है, जिसके बाद से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीण जब तक मलबा हटाकर उसके नीचे दबे बच्चों को बाहर निकालते तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। हादसे की सूचना पर जिले के प्रशासनिक और इलाके के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फतेहपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 6 बच्चे घायल हो गए हैं। घटना गाजीपुर थाना इलाके के सुकेती गांव की है, जहां कुछ बच्चे पेड़ पर झूला झूल रहे थे। इसी दौरान भारी बारिश होने लगी और तेज बारिश के साथ बिजली पेड़ पर गिर गई, जिससे 6 बच्चे झुलस गए। आनंद फानन में लोगों ने बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्चों की हालत बेहद नाजुक है। बुलंदशहर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। घटना दरियापुर गांव की है। यहां के रहने वाले नाजुक और अर्शकिन का एक दूसरे से प्यार था, लेकिन दोनों के परिजनों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। एक दिन दोनों ने अपने परिजनों की मर्जी के बिना गौतम बुद्ध नगर के जेवर कोर्ट में निकाह कर लिया। इस बात से खफा नाजुक के घर वालों ने पहले तो सिकंदरा मऊ इलाके से उसे अगवा किया, फिर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने हत्या के मामले में नाजुक के पिता यामीन और भाई को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। फिलहाल वक्त तक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।